हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आर्क लेंथ ऑफ कर्व के बारे में, जो कि वेक्टर कैलकुलस का ही एक पोर्शन है, जिसमें हम पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व के कंसेप्ट्स यूज करने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये जो टॉपिक है आर्क लेंथ ऑफ कर्व, एग्जाम में ये टॉपिक के दो तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। पहले टाइप के न्यूमेरिकल कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमें पूछा गया होता है कि आर्क लेंथ फाइंड करो कर्व की, तो तब हम ये वाला इक्वेशन यूज कर लेंगे कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू एल इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी अंडर स्क्वायर रूट ऑफ डी एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी जेड बाई डी टी स्क्वायर इंटू डी टी। यहाँ पे ए जो है वो है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कर्व और बी जो है वो होता है एंडिंग पॉइंट ऑफ द कर्व। जनरली ए और बी की वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में दी होती है, तो जिससे करके हम सॉल्व कर पाएंगे। और दूसरे टाइप के जो न्यूमेरिकल होते हैं उसमें हमें आर्क लेंथ नहीं पूछा होता है फाइंड करने के लिए, लेकिन हमें पूछा होता है कि फाइंड करो पैरामीटराइजेशन ऑफ आर्क लेंथ, हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए भी हम यही सेम इक्वेशन यूज करेंगे, लेकिन हम ए और बी की जगह टी नॉट टी बोल देंगे और आर्क लेंथ को टी से रिप्रेजेंट किया तो ये पैरामीटराइजेशन को हम एस से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इसके अंदर ये जो टी नॉट है उसे बोल देंगे इनिशियल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट हमें ढूंढना पड़ेगा हर एक न्यूमेरिकल में, शायद से देके रखा हो, अगर नहीं दिया हो तो हमें ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे कि न्यूमेरिकल के अंदर कुछ इक्वेशन होंगे और वो इक्वेशन पे से हमें इनिशियल पॉइंट टी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, और ये जो टी है वो हमें एज इट इज रखना है। हर एक न्यूमेरिकल में टी का वैल्यू टी ही रहने वाला है। और ये जो पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व, ये इक्वेशन पिछले वीडियो में हमने देखा था, आर टी इक्वल्स टू एक्स टी आई प्लस वाई टी जे प्लस जेड टी के। लेकिन यहां पे अगर हमें आंसर फाइंड करना है तो सेम इक्वेशन आएगा, लेकिन एक्स जो टी के फॉर्म में था वो एक्स को हमें अब एस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एस का वैल्यू हम यहां से फाइंड करके यहां पे रख देंगे। फिलहाल तो शायद कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो दोनों टाइप के एक एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जिससे करके ये टॉपिक के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ पूछा क्या गया है, फाइंड आर्क लेंथ। ठीक है, तो न्यूमेरिकल लिख के रखा है फाइंड द आर्क लेंथ सिर्फ of the curve rt is equals to a cos ti plus a sin tj plus c tk, where c is constant। ये c क्या है, कांस्टेंट है, एंड t की वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करें, तो आर्क लेंथ पूछा है तो यही इक्वेशन हम यूज करने वाले हैं। ये इक्वेशन अगर हमें यूज करना है तो a क्या है, b क्या है, a है स्टार्टिंग पॉइंट, b है एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा हो गया 0, एंडिंग पॉइंट कौन सा हो गया 2 पाई, यानी a और b की वैल्यू तो हमें पता है। अब हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, dx बाई डी टी, dy बाई डी टी और dz बाई डी टी। तो उसके लिए क्या चाहिएगा, अगर x होगा तो dx बाई डी टी मिल जाएगा, y से dy बाई डी टी और z से dz बाई डी टी मिल जाएगा। तो हम अब फाइंड करेंगे x की वैल्यू, y की और z की वैल्यू। तो ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर x कौन सा हो जाएगा, तो ये i यानी x डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, i के साथ ये है, तो हमको मिल गया x इज इक्वल टू क्या, a cos t, जहां पे a तो कांस्टेंट है, पता ही है हमें। ठीक है, उसी तरीके से y की वैल्यू अगर ढूंढनी हो तो y की वैल्यू j के साथ होगी, तो ये रही y की वैल्यू a sin t, और फाइनली किसकी वैल्यू हमें चाहिए, z की, तो z यानी k से रिप्रेजेंट होता है, तो z की वैल्यू हो गई c इंटू टी। हमें चाहिए क्या, dx बाई डी टी, तो हम डिफरेंशिएट कराएंगे d बाई डी टी ऑफ x, तो इसको भी डिफरेंशिएट कराएंगे d बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, a cos t। ठीक है, सो dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, तो t के लिए a तो कांस्टेंट है तो a एज इट इज लिख लो, और cos t का विथ रिस्पेक्ट टू t कितना होता है, माइनस साइन t, तो ये साइन t नेगेटिव साइन आगे लगा दिया, तो dx बाई डी टी की वैल्यू मिल गई हमें। उसी तरीके से dy बाई डी टी ढूंढते हैं, तो d बाई डी टी ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी टी, y की वैल्यू ये रही a sin t। ठीक है, सो dy बाई डी टी इज इक्वल टू, अब विथ रिस्पेक्ट टू t कराना है, t के लिए a तो कांस्टेंट है, ठीक है, बाद में sin t का क्या हो जाएगा cos t, तो हमें dy बाई डी टी की भी वैल्यू मिल चुकी है। अब फाइनली dz बाई डी टी ढूंढते हैं, तो d बाई डी टी ऑफ z, दोनों साइड डिफरेंशिएशन t से, सो d बाई डी टी ऑफ c इंटू t।
सो dz by dt इज इक्वल्स टू, अब विथ रिस्पेक्ट टू t कराएंगे तो c कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो dz by dt भी हमें मिल चुका है जो c के बराबर है। अब ये जो तीन वैल्यूज है वो ये इक्वेशन में रख देंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, आर्क लेंथ l इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट 0 to 2 pi 0 to 2 pi अंडर स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, dx by dt स्क्वायर, ये रहा dx by dt स्क्वायर माइनस a साइन t का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस साइन, तो प्लस साइन dy by dt का स्क्वायर है, सो a cos t स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस साइन, फिर क्या है dz by dt का स्क्वायर, तो ये रहा dz by dt का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा c का स्क्वायर, ठीक है, और बचा क्या dt, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, L इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 pi, ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस ये a स्क्वायर कॉस स्क्वायर t प्लस ये हो जाएगा c का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में आ गया dt। अच्छा, L इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 pi अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहां से a स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर t और यहां पे प्लस साइन कॉस स्क्वायर t और बचा क्या c स्क्वायर, ठीक है, dt। आगे बढ़ते हैं, आगे में क्या लिखेंगे, L इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 pi, ये a स्क्वायर है, ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट में यहाँ पे a स्क्वायर लिख दिया और ये साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो a स्क्वायर इंटू 1 यानी a स्क्वायर रह जाएगा प्लस क्या बचा c स्क्वायर और लास्ट में क्या है dt। अच्छा, तो L इज इक्वल्स टू, अब a तो कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है, c के लिए तो बोल के भी रखा है न्यूमेरिकल में वेयर c इज कांस्टेंट, तो बाहर निकाल देंगे पूरा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 pi बचा क्या 1 अंदर बचा dt। सो L इज इक्वल्स टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 1 dt का कितना होता है, t होता है, याद हो तो 0 से 2 pi तक। L इज इक्वल्स टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले टी की जगह 2 पाई फिर टी की जगह 0, सो 2 पाई माइनस 0, तो आंसर आ चुका है हमारा आर्क लेंथ का 2 पाई अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये क्या बन गया आर्क लेंथ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब सेकंड टाइप का एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिसमें क्या पूछा होगा, फाइंड पैरामीटराइजेशन ऑफ आर्क लेंथ, जिसका इक्वेशन अभी हम देख गए, s इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ t नॉट से t अंडर स्क्वायर रूट ऑफ dx बाई dt स्क्वायर प्लस dy बाई dt होल स्क्वायर dz बाई dt होल स्क्वायर इनटू dt। और यहां पे t नॉट मैंने क्या बोला था, इनिशियल पॉइंट, और वो इनिशियल पॉइंट कौन सा है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी दिए गए इक्वेशन की हेल्प से, और t का वैल्यू तो एज इट इज t ही हमें लेना है, ठीक है। और बाद में फाइनल आंसर किसके फॉर्म में होगा, RT इज इक्वल्स टू XSI प्लस YSJ प्लस ZSK के फॉर्म में, ठीक है। तो शुरू करते हैं एक न्यूमेरिकल इसके बेस का। तो न्यूमेरिकल है फाइंड द आर्क लेंथ पैरामीटराइजेशन, यानी आर्क लेंथ नहीं पूछा, पैरामीटराइजेशन भी पूछा है साथ में, ऑफ द लाइन। ये इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 3t प्लस 2 और y इज इक्वल्स टू 2t माइनस 1 दैट हैज रेफरेंस पॉइंट ऑफ 2 माइनस 1। अब ये जो रेफरेंस पॉइंट है ये हमारे काम आएगा t नॉट की वैल्यू ढूंढने के लिए, यानी इनिशियल पॉइंट फाइंड करने के लिए। कैसे देख लेंगे बाद में, ठीक है। तो अब एक चीज तो कंफर्म है, कौन सा, कि ये सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल है, पैरामीटराइजेशन ऑफ आर्क लेंथ ढूंढना है, तो हम ये वाला ही इक्वेशन लगाने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो टी नॉट की वैल्यू चाहिएगी, तो टी नॉट के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, कुछ बड़ा नहीं है, ये रेफरेंस पॉइंट है 2 माइनस 1 है, यानी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू माइनस 1 है। अब ये जो x की वैल्यू 2 है वो इसमें रख देते हैं, x इज इक्वल्स टू 3t प्लस 2, x बराबर 2 रख देंगे, सो 2 इज इक्वल्स टू 3t प्लस 2, तो ये 2 यहां आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल्स टू 3t, t का वैल्यू मिल जाएगा 0। इनिशियल पॉइंट 0 मिल रहा है, ये t ये वाला नहीं है, ये इनिशियल पॉइंट t नॉट की बात कर रहे हैं, नोटेशन भले t हो लेकिन इनिशियल पॉइंट कितना हो गया हमारा, x के लिए 0, x के लिए 0, t नॉट, t तो एज इट इज रहेगा, कोई भी न्यूमेरिकल में t का वैल्यू t ही रहेगा।
तो x के लिए इनिशियल पॉइंट कितना हो गया, 0 हो गया। टी नॉट कितना हो गया, 0 हो गया। अच्छा, y के लिए भी ढूंढना पड़ेगा। y के लिए कैसे ढूंढेंगे, y का इक्वेशन दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू 2t माइनस 1। अब इसमें y की जगह क्या रखेंगे, माइनस 1, रेफरेंस पॉइंट दिया हुआ है हमें। सो माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2t माइनस 1, तो ये माइनस 1 इधर प्लस 1, तो 0 इज इक्वल्स टू 2t, ये 2 नीचे चला जाएगा तो t इक्वल्स टू 0। यानी x और y के लिए इनिशियल पॉइंट कितना हो गया, 0। तो हम बोल देंगे t नॉट का वैल्यू कितना हो गया, 0 के बराबर। और t का वैल्यू कितना, t का वैल्यू, ये वाले t का वैल्यू t के बराबर, t नॉट का ये इक्वेशन से हमने फाइंड किया 0। ठीक है। अच्छा, ये t की तो वैल्यू मिल गई। अब dx बाई dt चाहिए, dy बाई dt, dz बाई dt, तो वापस से x y ढूंढ लेंगे। z तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि y और x ही दिए हैं, इसलिए z आएगा ही नहीं। तो पहले x और y का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो पहले ये रहा हमारा x, तो ये x इज इक्वल्स टू 3t प्लस 2 है। हमें चाहिए क्या, हमें d बाई डी टी ऑफ x चाहिए, ये टर्म चाहिए। तो क्या कर देंगे, d बाई डी टी ऑफ 3t प्लस 2। ठीक है। सो dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू, विथ रिस्पेक्ट टू t कराना है तो 3 तो कांस्टेंट t के लिए, और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और प्लस 2 है तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। यानी dx बाई डी टी का आंसर हमें मिल गया 3 के बराबर। अब dy बाई डी टी ढूंढते हैं, तो dy बाई डी टी के लिए ये रहा y इज इक्वल्स टू 2t माइनस 1। सो d बाई डी टी ऑफ y का कराना है विद रिस्पेक्ट टू t, विच इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ y, ये रहा 2t माइनस 1। ठीक है। अच्छा, तो dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट है t के लिए, t का विथ रिस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। यानी dy बाई डी टी भी हमें 2 मिल चुका है। यानी कुल मिला के सारी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब सीधा ये इक्वेशन में रख देते हैं सारी वैल्यू। s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t नॉट कितना है हमारा, 0, और t तो हर एक न्यूमेरिकल में एज इट इज t ही रखना है। ठीक है। अंडर स्क्वायर रूट ऑफ क्या रखना है हमें, dx बाई डी टी का स्क्वायर है तो ये 3 का स्क्वायर आ गया, प्लस dy बाई डी टी का स्क्वायर, ये रहा dy बाई डी टी, 2 का स्क्वायर आ गया, लास्ट में क्या है, dt। ठीक है। सो s इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4, यानी ये हो जाएगा 13। ठीक है, dt। अच्छा, s इज इक्वल्स टू, अब 13 रूट 13 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t, 1 बचा dt, अब तो एक ही बचा है। सो s इज इक्वल्स टू रूट 13 और 1 का विथ रिस्पेक्ट टू dt कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन t हो जाएगा 0 से लेके t। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। तो s इज इक्वल्स टू रूट 13, अपर लिमिट कितनी है, t की जगह पहले t रखो, फिर माइनस करके लोअर लिमिट 0 रख दो। तो s इज इक्वल्स टू हमें मिल चुका है कितना, रूट 13t। ठीक है। अच्छा, अब हमें तो क्या चाहिए, हमें x और y s के फॉर्म में चाहिए। ठीक है। तो t का सब्जेक्ट अगर बनाए तो ये हो जाएगा s डिवाइडेड बाय रूट 13। अब ऐसा क्यों किया समझ में आ जाएगा। ठीक। अच्छा, अब हमें ये इक्वेशन का यूज करना है। ठीक है। rt में x s की वैल्यू चाहिए, x t की नहीं चाहिए। अभी फिलहाल क्या है, x t के टर्म में है और y t के टर्म में है। हमें किस में चाहिए, x s के फॉर्म में और y भी s के फॉर्म में चाहिए। तो कैसे ढूंढेंगे, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, ये x का जो इक्वेशन है कौन सा, ये 3t प्लस 2, तो 3, अब t को हमें किस में कन्वर्ट करना है, s में कन्वर्ट करना है, यानी x s चाहिए। तो t की जगह हम क्या रख पाएंगे, s बाई रूट 13। सो s बाई रूट 13 और क्या है, प्लस 2। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा xs हो गया। ठीक है, xs की वैल्यू आ गई। उसी तरीके से हमें और क्या चाहिए, ys की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, y का इक्वेशन जो t के फॉर्म में है उसे s के फॉर्म में करना पड़ेगा। कैसे s के फॉर्म में करेंगे, तो t का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, s वाली वैल्यू रखेंगे। तो ये हो गया 2, t कितना है, s डिवाइडेड बाय रूट 13 और माइनस 1। अब y की वैल्यू s के फॉर्म में आ चुकी है तो ये क्या हो गया, ys हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज हम ये इक्वेशन में रख देंगे तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा RT पैरामीटराइजेशन ऑफ आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू XS ये रहा तो ये रख देंगे हम, क्या है ये 3s बाई रूट 13 प्लस 2, ये क्या हो गया I प्लस बाद में क्या है YSJ, तो y कौन सा है हमारा, ys 2s बाय
√13 -1 और साथ में क्या है j, ठीक है। और ये RT जो है उसकी जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू s अपॉन √13 अगर लिखना चाहो तो ये हो गया हमारा क्या फाइनल आंसर पैरामेट्राइजेशन ऑफ आर्क लेंथ का। तो इसके ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।